Okay, good morning, students. Once again, we are back with our regular syllabus on English grammar for MBA CET, CMAT, and CAT examinations. Well, yesterday we successfully discussed about conditionals, and there are different rules which you need to apply when it comes to the conditionals. Conditionals are also known as if sentences. आज हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस देखना है, हम एक दो टेस्ट सॉल्व करेंगे 20-30 क्वेश्चन, और अगला जो पार्ट है वो हम कंटिन्यू करेंगे। अब हमको डिस्कस करना है कंडीशनल्स के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ आई हैडंट फॉट फॉर आवर रिलेशनशिप we wouldn't be together now, we wouldn't have been together now, we weren't have been together now। देखिए, मैंने आपको कंडीशनल के रूल्स पढ़ाए हैं कि अगर इफ के सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, कौन सा टेंस आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, तो हमें क्या करना है, पामा के बाद जो अगला क्लॉज आएगा उसमें हम वुड, कुड, माइट और टू प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा? इफ आई हैडंट फॉट फॉर आवर रिलेशनशिप we wouldn't be, wouldn't have been, weren't together now। क्या आएगा? wouldn't have been। वेरी गुड। देखिए, इफ आई हैडंट फॉट, फाइट, फॉट, फॉट, तो इफ के क्लॉज में कौन सा टेंस है यहाँ पे? which tense is this? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब अगर इफ के क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस है तो अगले क्लॉज में क्या आना चाहिए? वुड हैव प्लस V3। तो यहाँ पे क्या है? वुडंट हैव बीन। मतलब अगर हमने हमारे रिश्ते के लिए लड़ा ना होता तो शायद आज हम दोनों साथ नहीं होते। नाउ आई वुड बी हैप्पियर इफ आई से, इफ आई वुड से, हैड said yes when she asked me to marry her। I would be happier if I would be happier if I had said yes when she asked me। क्या आएगा? अब देखिए, if का क्लॉज यहाँ पे है, यहाँ से if शुरू होता है, यहाँ पे ऑलरेडी would be आ गया है। वेरी गुड। आई वुड बी हैप्पियर इफ आई हैड सेड यस व्हेन शी आस्क्ड मी टू मैरी हर। जब उसने मुझे पूछा कि तुम मुझसे शादी करो, और अगर मैं उससे उस समय हाँ बोल देता तो मैं खुश हो जाता। ठीक है। नाउ इफ यू वरंट सच अ जर्क, दे you to yesterday's party, would invite you to yesterday's party, would have invited you to yesterday's party, had invited you to yesterday's party। इफ यू वरंट सच अ जर्क। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, इफ के क्लॉज में पास्ट सिंपल है। जब इफ के क्लॉज में पास्ट सिंपल होता है तो अगले क्लॉज में क्या आना चाहिए? वुड, कुड, माइट आना चाहिए, और वर्ब का बेस फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा? इफ यू वरंट सच अ जर्क, दे वुड इनवाइट they would invite you to yesterday's party। Okay, now if you a map, as I told you, you wouldn't be lost now। if you would have taken a map, as I told you, you wouldn't be lost now। if you had taken, you took। अब बताए क्या आएगा यहाँ पे? देखिए, अगले क्लॉज में क्या है? वुडंट आया है, वुडंट। और वुड कब आता है? जब इफ के क्लॉज में पास्ट सिंपल होगा। तो यहाँ पे कैसे आएगा? इफ यू टूक अ मैप, एज आई टोल्ड यू। अगर मैंने जैसा तुम्हें बोला वैसे तुमने मैप लिया होता, वी वुडंट बी लॉस्ट नाउ। तो अब हम घूमे नहीं होते, मतलब विदाउट मैप। पिछली बार मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल, एक न्यूज़ पढ़ी थी शायद, आई थिंक बिहार या कुछ यूपी स्टेट का। वो लोग रात के समय ना मैप लगा के चल रहे थे, तो गूगल मैप से चल रहे थे, गूगल बाबा के भरोसे। वाइल दे वर ड्राइविंग अ कार, वो मैप के अनुसार गए और उनकी जो कार है वो दरी के अंदर चली गई, वैली में गिर गई नीचे।
एक बार तो ऐसा हुआ कि एक बंदे ने टू व्हीलर पे मैप लगाया और वो रास्ता पूरा पानी के अंदर से गया, तो नदी से टू व्हीलर चला के गया, तो ऐसा कभी कभी होता है। सो आप ऑलवेज हमेशा ही आप इंटरनेट पे डिपेंड नहीं रह सकते। जब इंटरनेट नहीं था तो लोग ट्रैवलिंग करते समय एक दूसरे को रास्ता पूछते थे, जो लोकल लोग है कि सर मुझे मुंबई जाना है, कहाँ से जाऊँ, तो लोकल आदमी को पता है वो बता देगा। ठीक है, चलिए नाउ if you took a map as I told you, you wouldn't be lost now. If I didn't love you, I hadn't married you last year, wouldn't have married you last year, wouldn't marry you last year. बताओ क्या आएगा? सबसे पहले if के क्लॉज में कौन सा टेंस है? if I didn't love you, which tense is this? पास्ट सिंपल है। डिड कहाँ यूज होता है? पास्ट सिंपल। अब इफ के क्लॉज में अगर पास्ट सिंपल है तो अगले क्लॉज में क्या आना चाहिए? वुड, कुड, माइट। फिर यहाँ पे हैडंट मैरिड आएगा क्या? नहीं। वुड हैव मैरिड आएगा? नहीं। क्या आएगा? वुडंट मैरी यू। ठीक है, अगर मैंने तुमसे ये ना कहा होता कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो मैं तुमसे शादी ना करता, ऐसा उस वाक्य का अर्थ है ना। इफ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास ज्यादा समय होता, आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट, आई वुड कॉल यू लास्ट नाइट, I would have called you last night. If I had more time, had के बाद में अगर verb का थर्ड फॉर्म होगा तो ही वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। ओनली हैड है यहाँ पे, तो पास्ट सिंपल है ना। इफ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास ज्यादा समय होता, आई वुड कॉल यू लास्ट नाइट, तो कल रात में आपको कॉल करता। नाउ इफ यू दैट जॉब, यू वुड बी मिजरेबल नाउ। इफ यू वुड हैव एक्सेप्टेड दैट जॉब, you would be miserable now. If you would accept that job, you would be miserable now. If you had accepted that job, you would be miserable now. बताओ क्या आएगा? Tell me what would be the correct answer. देखिए if you, अब अगले बात कामा के बाद का सेंटेंस देखिए ना, क्या आया है? you would be miserable now। यहाँ पे would आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? पास्ट सिंपल होना चाहिए। if you, क्या आएगा? if you would accept दैट जॉब, यू वुड बी मिजरेबल नाउ। अगर तुमने वो नौकरी करती तो अब तुम पछता रहे होते। ठीक है, चलो। आई एम अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। देखिए गाइस, दो चीजें हैं, एक है स्केयर्ड, स्केयर्ड ऑफ, और दूसरा है अफ्रेड ऑफ। ये दो प्रीपोजिशन है, इनका डिफरेंस आप समझ लीजिए। अफ्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी चीज के कारण आपको डर लगता है, किसी भी चीज के कारण आपको डर लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अफ्रेड ऑफ टेलिंग यू द ट्रूथ, आई एम अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू यू, आई एम अफ्रेड ऑफ शेयरिंग माई सीक्रेट विथ यू। अफ्रेड मतलब, अफ्रेड ऑफ मतलब कि भाई ये करने से मुझे झिझक होती है, डर लगता है। स्केयर्ड ऑफ का मतलब जो है, स्केयर्ड ऑफ का मतलब होता है कि जब आप मेंटली किसी चीज से डर जाते हो, मतलब रात के समय आपको अचानक भूत दिख गया है ना, तो आप क्या हो जाओगे? आप अफ्रेड ऑफ बोलोगे क्या? नहीं, स्केयर्ड ऑफ बोलोगे। सर ये लास्ट नाइट आई स्केयर्ड ऑफ द घोस्ट, है ना। आज तक किसी ने देखा है? नहीं देखा है। कहानियां हैं, मनोहर कहानियां घोस्ट की, कि फिल्मों वालों ने उसको ज्यादा थोड़ा सा तवज्जो दे दिया कि नागमणि होता है, फिर वो बदला लेता है, फिर वो काटता है, पीछे पीछे जाता है। अब सांप की जो मेमोरी है वो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होती है, उसको कान नहीं होता है तो सुनाई नहीं देता है, और बदला बदला वो बिल्कुल ही नहीं लेता है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना है गाइस आपको। आई एम अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, इफ आई अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग वी वुड हैव ट्रैवल्ड बाय प्लेन। बताओ क्या आएगा? If I hadn't been afraid of flying, we wouldn't have been, we weren't। अगर मुझे हवा में उड़ने से डर ना लगता तो अब तक तो हम हवाई जहाज से घूम चुके। आई एम अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग इफ आई हैडंट बीन अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। अब देखिए कामा के बाद का सेंटेंस देखिए, वी वुड हैव ट्रैवल्ड बाय प्लेन। तो अगर यहाँ पे वुड हैव है तो पहले वाक्य में क्या आना चाहिए? पास्ट परफेक्ट आना चाहिए ना दोस्तों। ठीक है, आई एम अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग इफ आई हैडंट बीन अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग वी वुड हैव ट्रॅव्हल्ड बाय प्लेन। ओके, हमेशा ध्यान रखना, प्रवासाची वाहनं असतात ना, त्याच्या आधी बाय प्रिपोजिशन वापरायचा। बाय कार, बाय बाइक, बाय शिप, बाय प्लेन, बाय शब्द वापरायचा तिथे। ओके, इफ यू डॅड्स कार विदाउट परमिशन लास्ट नाइट you might be in trouble. If you took dad's car without permission last night, you might be in trouble. You, if you had taken, would have taken. बताओ क्या आएगा? देखो, dad's car without permission last night। चलो, कामा के बाद का वाक्य क्या है? You might be in trouble। तो इसमें इसका मतलब if में क्या आना चाहिए? If you took, past simple है तो would आएगा। Now, you wouldn't have this job if I, you wouldn't have this job if I wouldn't have prepared you
for the interview, hadn't prepared you for the interview, didn't prepare you for the interview. You wouldn't have this job if I wouldn't have के बाद verb का थर्ड फॉर्म थोड़ी है, तो क्या आएगा? You wouldn't have this job if I didn't prepare you for the interview. अगर मैंने इंटरव्यू के लिए आपको हेल्प नहीं किया होता तो आपको ये नौकरी नहीं मिलती, ऐसा उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो चेक करते हैं हमारे कितने आंसर करेक्ट है। 10 आउट ऑफ 10 है ना, सभी आंसर हमारे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, एक ही गलत हुआ, ये पहला वाला, ठीक है, बाकी सभी आंसर करेक्ट है। समझ में आ रहा है? जो हमने पढ़ा वो रूल अप्लाई हो रहा है, उसके बाहर कुछ है? जो हमने देखा वही है। चलो दूसरा टेस्ट। ऑफ कोर्स इट्स इन योर मोबाइल, ऑनलाइन है। ये घर पे बताता हूँ जाते समय, नहीं तो क्लास में ही देखते रहोगे आप, ठीक है ना? मैंने पहले ही दिन बताया था, हाँ, बाद में बताता हूँ। अभी रखिए, अभी सॉल्व करो, फिर बाद में घर पे। ये तो मैंने बोला था ना, इनको बोला था उस दिन, शायद ये मेरे पास आए थे, तो अभी आपको बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। चलिए, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट फॉलोइंग मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। ध्यान दो इधर। ही सेज ही इज योर फ्रेंड बट ही डिडंट हेल्प यू। इफ ही वर योर फ्रेंड ही हैड हेल्प्ड यू, would have helped you, would help you, helped you। क्या आएगा बताओ? He says he is your friend but he didn't help you. If he were your friend he क्या आएगा? would help you। क्योंकि देखो यहाँ पे if के वाक्य में he, if he were you, अब he were मतलब अगर वो तुम्हारी जगह होता तो तुम उसे मदद करते ना। I feel fine because I took the medicine. If I the medicine I would still be in pain. Wouldn't take, wouldn't have taken, didn't take, hadn't taken। अगर मैंने मेडिसिन ना लिया होता तो मुझे अभी तकलीफ होती। बताओ क्या आएगा? I feel fine because I took the medicine. If I didn't take the medicine I would still be in pain। अब देखो did not का नेगेटिव हम didn't बोलते हैं ना, तो it's not didn't, it's didn't। ड त्यातला काय आहे? सायलेंट आहे। जसं आरंट म्हणतो आपण, इस आंट काय आहे? आंट, AUNT, आंट सारखा त्याचा प्रोनाउंसिएशन है। जो आर है वो सायलेंट है। मतलब कभी भी वॉवल के बाद अगर आर आता है, म्हणजे AEIOU नंतर जर आर आला तर तो सायलेंट आहे। फॉर एक्झाम्पल कलरची स्पेलिंग COLOUR। आता यू वॉवल आहे, त्यानंतर आर आला, मग इथे आर आपण करतो का? कलर, हे इंडियन स्पेलिंग आहे। ओके, व्हाट कलर डू यू लाइक, इंडियन इंग्लिश आहे, पण न्यूट्रल इंग्लिश कशी आहे? व्हाट कलर डू यू लाइक? Oh, I come from Nagpur। र म्हणतो आपण त्याला, I come from Nagpur। ओके, oh he is my father, she is my mother। आहे की नाही? आर जो आहे तो कसा है, थोड़ा साइलेंट पाहिजे, क्योंकि आप MBA के स्टूडेंट बनोगे आगे चल के, तो आपको थोड़ा इसका ज्ञान होना चाहिए। चलिए, नाउ because I teach communication skills to MBA students who are doing MBA from university। I conduct, no, I go as a visiting faculty to 2-3 colleges in Pune। तो उन लोगों को हम ये चीज़ बताते, तो इसलिए आप कभी कभी करेक्ट करूंगा तो ध्यान रखना। चलिए, आई एम नॉट पेशेंट एंड आई डिडंट वेट फॉर देम। इफ आई वर मोर पेशेंट आई वुड वेट फॉर देम, वुड हैव वेटेड, वेटेड, हैड वेटेड। पेशेंट मतलब संयमी व्यक्ति, पेशेंट मतलब बीमार आदमी नहीं। बताओ क्या आएगा? देखो, इफ आई वर मोर पेशेंट आई वुड वेट फॉर देम। इफ आई वर पास्ट सिंपल है, वुड आएगा ना। I didn't know that you were there because I am not a psychic। I that you were there if I were a psychic। बताओ क्या आएगा? would have known, had known, would know, knew। देखो क्या आएगा? I didn't know that you were there because I'm not a psychic। I would know that you were there if I were a psychic। if I were, if का वाक्य देखो पास्ट सिंपल है इसलिए आया है। नाउ I am where I am today because you helped me। आज मैं जहां पे हूँ वहीं पे हूँ तुम्हारे कारण, क्योंकि तुमने मेरी मदद की है। ठीक है, एप्रिसिएशन है। I where I am today if you hadn't helped me। I wouldn't have been, hadn't been, weren't been, wouldn't been। क्या आएगा बताओ? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इफ के वाक्य में कौन सा टेंस है? इफ यू हैडंट हेल्प्ड मी, पास्ट परफेक्ट है। ओके, हैड क्या है? हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट आया। अब इफ के वाक्य में पास्ट परफेक्ट है तो पहले वाक्य में क्या आना चाहिए? wouldn't have been। I am where I am today because you helped me। I wouldn't have been where I am today
इफ यू हैडंट हेल्प्ड मी, अगर तुमने मेरी मदद ना की तो की होती तो आज जहाँ पे हूँ वहां पे मैं ना होता। ठीक है, चलो दूसरा, आई शुड बी योर कोच, मुझे तुम्हारा कोच होना चाहिए। इफ आई योर कोच यू वुड हैव won many more trophies, were had been would been would have been, बताओ क्या आएगा। देखिए गाइस, सिंपल टेक्निक है। इफ का वाक्य देखो, इफ का वाक्य है, अच्छा अगले वाक्य में क्या है, यू वुड हैव वोन है, तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, इफ आई हैड बीन, पास्ट परफेक्ट आना चाहिए ना। अगर मैं तुम्हारा कोच होता तो तुम और भी ज्यादा ट्रॉफीज जीतते। ठीक है, चलिए, इफ आई वर इल, अगर मैं बीमार होता, आई टू वर्क यस्टरडे, वुडंट हैव गॉन, वुडंट गो, हैडंट गॉन, डिडंट गो। इफ आई वर इल आई वुडंट गो टू वर्क यस्टरडे। ओके देन, या फिर हम कैसा, हाँ वुडंट गो, देन if he hadn't been wearing a helmet he dead now, might be, might have been, were, had been, थोड़ा चैलेंजिंग है। if he hadn't been wearing a helmet, अगर उसने हेलमेट नहीं पहना होता ना, अब तक तो उसका गेम बच जाता है ना। might be या might have been, he might have been dead now। okay, I didn't understand his letter because I don't speak Russian, if I Russian I would have understood his letter, would speak, would have spoken, spoke, had spoken, हैड स्पोकन, क्योंकि इफ के वाक्य में क्या है, पहले वाक्य में क्या है, आई वुड हैव अंडरस्टूड हिज लेटर, तो क्या आएगा, हैड स्पोकन। देन आई एम टायर्ड बिकॉज आई वेंट टू बेड लेट, इफ आई हैडंट गॉन टू बेड सो लेट आई वुडंट हैव बीन टायर्ड नाउ, wouldn't be tired now, weren't tired now, hadn't been tired now। I'm tired because I went to bed late, if I hadn't gone to bed so late I, क्या आएगा, I wouldn't have been tired now। ठीक है, चेक करते हैं कितने करेक्ट है। ये नेट इंटरनेट इशू आ रहा है, इसका इंटरनेट छोड़ दे रहा है, सभी करेक्ट है हमारे, लेकिन ये इंटरनेट की वजह से ना दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये टिक करना हमारा ये हो गया है। यहाँ तक समझ में आया, गॉट इट। ठीक है, चलिए अब हमने देखा कंडीशनल और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। अब हमको देखना है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या देखना है, ट्रांसफॉर्मेशन। वन सेक गाइस, मैं पीपीटी शेयर करता हूँ। अब हमने जो पढ़ा है उसको देखते हैं, कुछ नोट्स दिए हैं जेरोक्स के लिए, मिल जाएंगे आज आपको जाते समय वो। यस, अमेझॉन नदीची घळई आहे, स्क्रीनवर दिसतंय ना, ब्राझील मधली, अमेरिका आणि ब्राझीलला जोडते अमेझॉन नदी, त्याची घळई आहे आतमध्ये। ओके,
नाउ अब तक हमने देखा है सेंटेंसेस के अलग अलग टाइप्स देखे, ठीक है। क्या क्या देखा है हमने अभी तक? जो स्टेटमेंट सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, इंटरोगेटिव है ना। उसी लाइन में ये टॉपिक कंटिन्यू करना है। अब हमें देखना है कि कैसे एक सेंटेंसेस को दूसरे सेंटेंसेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए गाइस, सबसे पहले हमें देखना है असर्टिव टू इंटरोगेटिव, मतलब असर्टिव टू इंटरोगेटिव। माने कोई स्टेटमेंट है आपके पास, अब आपका दिया हुआ स्टेटमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉझिटिव्ह भी हो सकता है. म्हणजे एखादं वाक्य दिलेलं आहे तुम्हाला, त्या वाक्याचं आता रूपांतरण कशामध्ये करायचं आहे? प्रश्नामध्ये करायचं, क्वेश्चन में उसको कन्वर्ट करना है. अब आपका जो स्टेटमेंट है इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव इन नेचर. अब देखते हैं गाइस, पहला देखिए, जब आप स्टेटमेंट को मतलब असर्टिव सेंटेंस को जब इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटोरिकल क्वेश्चन, उसको और में क्या कहते हैं? रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं. नाउ rhetorical question is a question that you ask as a way of making statement without expecting an answer. मतलब रिटोरिकल क्वेश्चन जो है उसमें आपको आंसर मिलना ही चाहिए, ऐसा वहां पे कोई कंपल्शन नहीं होता है दोस्तों. आप नॉर्मली क्या करते हो? क्वेश्चन जो है वो पूछते हो, या आपको क्या करना है समझना है, ठीक है. To not change the meaning, turn a positive sentence into a negative question and turn a negative sentence into a positive question. अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या होता है, मतलब असर्टिव को इंट्रोगेटिव करते समय, कि जनरली आपका अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसको आपका क्वेश्चन कैसे आएगा? निगेटिव आएगा. म्हणजे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, फॉर एग्जाम्पल शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये क्या है? स्टेटमेंट है. अब इसका क्वेश्चन निगेटिव कैसे आएगा? निगेटिव. इजंट शी अ ब्यूटीफुल गर्ल, ती सुंदर मुलगी नाही का, असा काय घेतलाय? उदाहरण घेतलाय. और वही आपका अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन कैसे आएगा? पॉजिटिव आएगा. जैसे हमने अगर बोला है शी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? इज शी अ ब्यूटीफुल गर्ल, अशा अर्थाने. मतलब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन निगेटिव आएगा, और स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. ठीक है. अब देखिएगा, ये हर कंपेरेटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है. ना एवरीवन नोज दैट 2 and 2 make 4, हर किसी को पता है कि 2 और 2 मिला के 4 होते हैं. अब ये यहाँ पे देखिएगा, एवरीवन है और सेंटेंस जो है ये किस में है? सेंटेंस किस में है दोस्तों? जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है. अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में होने के कारण हमारा जो सब्जेक्ट है एवरीवन वो सिंगुलर है, और सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो हम क्या करते हैं? डज यूज करते हैं. ठीक है. तो सबको पता है कि 2 और 2 मिला के 4 होते हैं. अब ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, हमें करना है इसका निगेटिव क्वेश्चन. कैसे करेंगे? फिर कैसे आएगा क्वेश्चन इसका? एवरीवन नोज दैट 2 and 2 make 4, सबको पता है कि 2 और 2 मिला के 4 होते हैं. हमारा क्वेश्चन आएगा किसे पता नहीं कि 2 और 2 मिला के 4 होते हैं. तो वाक्य की शुरुआत किससे होगी? हु से होगी. किससे होगी? हु से. अब एवरीवन है तो हमारा क्या आएगा? डज आएगा. अब चूंकि ऊपर वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव स्टेटमेंट आएगा. तो डज का निगेटिव क्या होता है? डजंट. क्या होता है? डजंट होता है. हु डजंट नो. अब देखिए, वाक्य में जब भी आप डू डज डिड यूज करोगे ना गाइस, हमेशा ये रूल ना अपने दिमाग के अंदर रखना है. जब भी वाक्य में आप डू डज डीड कर यूज करोगे तो उसके बाद में वर्ब का बेस फॉर्म ही आपको यूज करना है, एंड दैट टू विदाउट यस और यस. दैट टू विदाउट यस और यस. दैट टू विदाउट एस और यस. लेकिन हम उसमें यस और यस ऐड करेंगे नहीं करेंगे. ये क्या करना है आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. मतलब डू डज डीड जर वाक्यामध्ये आलं तर त्यानंतर क्रियापदाचं पहिलं रूप वापरायचं, त्याला ईडी यस किंवा ईएस लागणार नाही. अब यहाँ पे आपने डज यूज कर दिया तो नोट्स का नो जो यस है वो लगाने की जरूरत नहीं. सो हु डजंट नो दैट 2 and 2 make 4. हु डजंट नो दैट 2 and 2 make 4? क्वेश्चन मार्क वहां पे क्या आएगा? आएगा. ठीक है. दूसरा, दिस इज नॉट द वे अ जेंटलमैन शुड बिहेव. दिस इज नॉट द वे अ जेंटलमैन शुड बिहेव. जेंटलमैन मतलब सभ्य मानुस. अब ये कोई तरीका थोड़ी है कि एक जेंटलमैन ऐसे बर्ताव करेगा. तो अब देखिएगा, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि निगेटिव है? निगेटिव है. ठीक है. अब स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन कैसे आएगा? पॉजिटिव आएगा. अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब दिस है, और दिस इज नॉट द वे दैट अ जेंटलमैन शुड बिहेव. तो ये कैसे आएगा? इज दिस द वे अ जेंटलमैन शुड बिहेव?
क्या एक जेंटलमैन के बर्ताव का यही एक रास्ता है? ये हमने उदाहरण लिया है। दूसरा, विजडम इज बेटर देन रिचेस, मतलब अमीरी से बड़ा क्या है? आपको जेफ बेजोस के बारे में पता है? कौन है जेफ बेजोस? मिलेनियर है सर, अमेरिकन है, मिलेनियर है। पता है उसने बिजनेस की शुरुआत कब की थी? व्हेन ही वाज 49 इयर्स ऑफ हिज एज। जब वो 49 साल का था ना, हम लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है, आपण नांगी टाकून देतो आयुष्यात, है की नाही? शादी वादी हो गई, बच्चे बच्चे हो गए, फिर हमको लगता है सर अब कुछ नहीं होगा लाइफ में, जे आहे ते चालू द्या, सुखाने आता चटणी भाकर खाऊन मरूया। तो जिस समय लोग जिंदगी की अपेक्षाओं को खो देते हैं, उस समय उसने बिजनेस शुरू किया, और आज वर्ल्ड का वो क्या है? टॉप 5 का एक एक अमीर आदमी है ना। बिल गेट्स से ज्यादा पैसा है उसके पास। इसका मतलब क्या है? लाइफ कभी भी बदला जा सकता है, लेकिन वो एटीट्यूड होना चाहिए, आहे की नाही? आयतं खायचं प्यायचं झोपायचं मोबाईल वापरायचं, इससे लाइफ में कुछ भी होने वाला नहीं है। चलिए, विजडम इज बेटर देन रिचेस, कि आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास दिमाग है तो ज्यादा आप अच्छे हो। क्यों? क्योंकि दिमाग से ही पैसा कमाया जा सकता है। तो विजडम इज बेटर देन रिचेस। अब ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एब्सोल्युटली इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब देखिए, यहाँ पे इज है ऑक्सिलरी वर्ब, तो इज का नेगेटिव क्या होगा? इज नॉट हो जाएगा, तो उसको हमने कंट्रैक्टेड फॉर्म में इजंट कर दिया। इजंट विजडम बेटर दॅन रिचेस, क्या म्हणजे शहाणपण हे श्रीमंतीपेक्षा चांगलं नाही का? या अर्थाने आपण हे वाक्य वापरलंय। दुसरं, हेल्थ इज मोर प्रेशियस दॅन वेल्थ, पैसे से भी ज्यादा किमती क्या है? आपकी हेल्थ है, आरोग्य। मग कसं येईल वाक्यामध्ये? इजंट हेल्थ मोर प्रेशियस दॅन वेल्थ? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, देन this is not the kind of degree dress a young lady should wear. This is not the kind of dress a young lady should wear. तो कैसे आएगा फिर? स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन कैसे आएगा? पॉझिटिव्ह. इज दिस द काइंड ऑफ ड्रेस अ यंग लेडी शुड वेअर? येते का लक्षामध्ये तुम्हाला? म्हणजे म्हणजे वाक्य दिलेलं जे वाक्य आहे, लक्षात ठेवायचं की वाक्य जर तुमचं कसं असेल, अगर आपका सेंटेंस क्या है दोस्तों? सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन आएगा निगेटिव, और स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन कैसे आएगा? पॉजिटिव आएगा। आया समझ में? ठीक है, अब मैं 2-4 आपको सेंटेंस देता हूं, आप मुझे करके बताइए। ठीक है, चलिए, पहला वाक्य है, आपको करना है आर वी आर ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ गॉड, आपण सगळी देवाची लेकरे आहोत। आप लिखो, क्वेश्चन भी लिखो, स्टेटमेंट भी लिखो और आंसर भी लिखो। देन एनिमल्स हेट loud noises. Then the owl stays awake all night. Then it rained last night. Then he has no sense at all. Then everyone would everyone would like to be millionaire. Everyone would like to be a millionaire. देन और एक वाक्य देता हूँ यहाँ पे, 7 नंबर, nobody is free from sins.
tell you everything. दिख रहा है? सॉल्व करो। Happiness can't be bought with cash. हो रहा है दोस्तों? आर यू ट्राइंग योर बेस्ट? ओके, कोशिश करो, फिर मैं सॉल्व करके देता हूँ। सबके सब हो गए? ओके, ठीक है, एक एक सॉल्व करते हैं। चलो, वी आर ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ गॉड। हम सब लोग भगवान के बच्चे। तो कैसे आएगा? स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कैसे आएगा? aren't we all children of God? क्या हम लोग भगवान के बच्चे नहीं है? नाउ एनिमल्स हेट लाउड नॉइजेस। हाँ, बताओ बताओ। एनिमल्स हेट लाउड नॉइजेस। वेरी गुड। अब एनिमल्स हेट लाउड नॉइजेस क्या है? एनिमल्स प्लूरल है, टेंस प्रेजेंट सिंपल है तो क्या आएगा? सिंगुलर है तो डस, प्लूरल है तो डू। तो कैसे आएगा? डू का नेगेटिव डोंट, फिर आएगा डोंट एनिमल्स हेट लाउड नॉइजेस। क्या बड़े आवाजों से जानवरों को तकलीफ नहीं होती? देन नोबडी इज फ्री फ्रॉम सिंस। हर कोई व्यक्ति अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ पाप कर ही लेता है ना। तो बताओ क्या आएगा? नोबडी इज फ्री फ्रॉम सिन्स। कोणीच पापापासून मुक्त नाही। मग क्वेश्चन कसा येईल?
कोण पापापासून मुक्त आहे? मग कसं येईल? नोबडी निगेटिव्ह वर्ड आहे तो कैसे आएगा? वेरी गुड, ये आएगा. नोबडी निगेटिव्ह है ना, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव. हु इज फ्री फ्रॉम सेंस. वेरी गुड. नाउ आई कैन नॉट टेल यू एवरीथिंग. मैं सब कुछ आपको नहीं बता सकता. नो, आई कॅनॉट. मी सगळं काही तुम्हाला सांगू शकत नाही. सगळं काही तुम्हाला कसं काय सांगू शकतो? मग हे कसं येईल? व्हेरी गुड. हाऊ कॅन आय टेल यू एव्हरीथिंग? हाऊ कॅन आय? How can I tell you everything? Okay. Happiness can't be bought with cash. Happiness can't be bought with cash. Happiness can't be bought with cash. बताओ. निगेटिव है, मतलब पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती. क्या पैसों से खुशी खरीदी जा सकती है? तो कैसे आएगा? नो. कैन हैप्पीनेस be bought? Can happiness be bought with cash? Can happiness be bought with cash? ये हमने क्या लिया है? उदाहरण लिया है. आया समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, जहां गलती हुई है वहां आप ये करेक्ट कर लो. ओके. The owl stays awake all night. The owl stays awake all night. वेरी गुड. स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्या आएगा? निगेटिव. Doesn't the owl stays awake all night? अवेक म्हणजे काय? जाग, रात्रभर जागरण. नाउ इट रेन्ड लास्ट नाइट. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्टेज है ना, स्टे मतलब दी आउल सिंगुलर है तो इसीलिए स्टेज आ गया, स्टे का सिंगुलर सब्जेक्ट. अब यहाँ पे क्या है? स्टेज है तो ये सिंपल प्रेजेंट में है. अब दी आउल सिंगुलर है तो डज आएगा. डज का निगेटिव क्या होगा? डज. डजंट दी आउल स्टे अवेक, नॉट स्टेज अवेक. ओनली स्टे अवेक, नॉट स्टेज अवेक. नॉइजेस, ये तो नाउन है, ये चलेगा. द एनिमल हेट. हेट इज द वर्ब. ओके, ध्यान रखना है. ओके. नाउ इट रेन्ड लास्ट नाइट. अब ये पॉजिटिव है तो स्टेटमेंट कैसे आएगा? डिडंट इट रेन लास्ट नाइट. डिडंट इट रेन लास्ट नाइट. क्या कल रात बारिश नहीं हुई? नाउ ही हैज नो सेंस एट ऑल. उसको तो कुछ समझता ही नहीं है सर. तो क्या आएगा? ये निगेटिव है तो क्या क्या आएगा? हैज ही हैव नो सेंस एट ऑल. क्या आएगा? बताओ. काय का म्हणजे त्याला काहीच अक्कल नाही. त्याला काय अक्कल आहे का? अशा अर्थाने वाक्य येईल. ते कसं येईल? व्हेरी गुड. हैज ही एनी सेंस एट ऑल? हैज ही एनी सेंस एट ऑल? वेरी गुड. किंवा डज ही हैव एनी सेंस एट ऑल? ये भी आप लिख सकते हो ना. एवरीवन वुड लाइक टू बी मिलेनियर. हर किसी को अमीर बनना है ना? तो क्या आएगा? सबको अमीर बनना है तो किसको अमीर नहीं बनना है? तो क्या आएगा? बताओ. हु. वुड का निगेटिव वुडंट. हु वुडंट लाइक टू बी मिलेनियर. हु वुडंट लाइक टू बी मिलेनियर. किसको अमीर नहीं बनना है? ये हमने क्या लिया है? एग्जाम्पल लिया है. आया समझ में? गॉट इट अंडरस्टूड? तो कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस जो है ना उसका आपको आना चाहिए. ठीक है. येतं एक्झाम्पल. क्वेश्चन परीक्षेमध्ये आला तर मिस करायचं नहीं. ठीक है. चलिए और दो चार सेंटेंस देता हूँ, करके बताओ, फिर अगला पार्ट देखते हैं. हैरी was your best friend. Then it was a perfect idea
then your garden is full of flowering plants. Then I reached home yesterday. बताओ करके. डन. क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखना है. खाली आंसर लिखोगे तो समझ में कैसे आएगा घर पे आपने क्या किया. क्वेश्चन लिखना है पहिले, बाद में आन्सर लिखना आहे. घरी तुमची नोटबुक उघडल्यावर तुम्हालाच कळणार नाही आपण काय केलं आणि काय नाही. Come on guys, do it. ओके बताओ, हैरी वॉज योर बेस्ट फ्रेंड. अच्छा निगेटिव क्या आएगा फिर, बताओ कैसे आएगा. वॉज का निगेटिव, wasn't हैरी योर बेस्ट फ्रेंड. wasn't हैरी योर बेस्ट फ्रेंड. क्या हैरी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं था ना. इट वॉज अ परफेक्ट आइडिया. wasn't it a perfect idea. Okay, your garden is full of flowering plants. Isn't your garden, isn't your garden full of flowering plants. Isn't your garden full of flowering plants. Now I reached home yesterday. अब ये पास्ट में है तो क्या आएगा, डिड. डिड का नेगेटिव डिंट. डिंट आई रीच, डिंट आई रीच होम yesterday. क्या कल मैं घर पे नहीं गया. डिंट आई रीच होम yesterday. आया समझ में, गॉट इट. चलिए ठीक है, ये देखा हमने कैसे असर्टिव का इंटरोगेटिव किया जाता है. ठीक है, अब मैं आपको ओरली कुछ सेंटेंसेस बताता हूँ. क्विकली ओरली आंसर बताओ. ओके, फॉर एग्जांपल, इट इज अ वेरी नाइस हाउस. इजंट इट अ वेरी नाइस हाउस. ओके, शी इज अ प्रेटी गर्ल. इजंट शी अ प्रेटी गर्ल. ओके, आई एम अ वेरी ब्रिलियंट टीचर. I am a very brilliant teacher. Amn't I a brilliant teacher? No, aren't कब आता है, क्वेश्चन टैग में आता है. ठीक है, यहाँ पे am आएगा, नो प्रॉब्लेम. हाँ, इथे amn't I येतं, फक्त क्वेश्चन टॅग मध्ये amn't I च्या ऐवजी aren't वापरतात, बाकी सेम आहे. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल, शी लव्स मी. शी लव्स मी पॉझिटिव्ह आहे तर कसं येईल, डझंट शी लव्ह यू. ओके, आय लाईक स्विमिंग. आय लाईक स्विमिंग. व्हेरी गुड, आय लाईक स्विमिंग. आय साठी डू वापरतो, डूचा निगेटिव्ह. डोंट आय लाईक स्विमिंग. ओके, जैसा हम स्टेटमेंट देते हैं, शी डज नॉट लाइक रीडिंग अ बुक. शी डजंट लाइक रीडिंग अ बुक. डज शी लाइक रीडिंग अ बुक. वेरी गुड. ओके, I do
meditation for about an hour in the morning. I do meditation for about an hour in the morning. तो कैसे आएगा? Don't I do meditation for about an hour in the morning? Okay. Um, I would want to travel to England for my further studies. I would want to travel to England for my further studies. Wouldn't I want to travel to England for my further studies? Okay. Then, uh, in October 2025, I am appearing for TOEFL examinations. In October 2025, I am appearing for TOEFL examination. कैसे आएगा? In October 2025, am I not appearing for TOEFL examination? जैसा IELTS होता है ना, वैसा अमेरिकन कंट्रीज के लिए TOEFL चाहिए, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ foreign language. If you travel to any of the European countries, including Australia and New Zealand as well, तो वहाँ पे आपको IELTS पास करना है, वो ऑलरेडी मैंने कर लिया है. बट when you want to travel to American countries, तो वहाँ पे आपको TOEFL, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, टोफिल या टॉफिक नाम का आता है, तो टोफिल देना इंपॉर्टेंट है. चलिए कोई बात नहीं. ये हमने देखा दोस्तों किसके बारे में? ये देखा हमने कैसे स्टेटमेंट माने असर्टिव का क्या किया जाता है, असर्टिव का इंटरोगेटिव. अब देखना है असर्टिव का एक्सक्लेमेटरी कैसे किया जाएगा. चलो अब देखिए असर्टिव का इंटरोगेटिव, ये सॉरी एक्सक्लेमेटरी. अच्छा, एक्सक्लेमेटरी में दो प्रकार होते हैं, एक हाउ से शुरू होता है और दूसरा व्हाट ए और व्हाट एन से. फॉर एग्जांपल, हाउ स्टूपिड यू आर, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, इस प्रकार से. अब आपको करना क्या है, यू नीड टू यूज हाउ फॉर द सेंटेंसेस हैविंग नो आर्टिकल्स लाइक ए एंड एन. मतलब आपको कोई स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट में आर्टिकल ए और एन नहीं है, तो फिर आपका एक्सक्लेमेटरी किससे शुरू होगा, हाउ से शुरू होगा. बट and you need to use what for the sentences which have article a or n. म्हणजे ज्या स्टेटमेंट मध्ये आर्टिकल ए किंवा एन नसेल तर त्याचं एक्सक्लेमेटरी करताना सुरुवात कशाने होईल, हाऊने. आणि ज्या वाक्यामध्ये आर्टिकल ए किंवा एन वापरलेला असेल तर त्याचं एक्सक्लेमेटरी करताना सुरुवात कशाने होईल, व्हाटने होईल. ये आपको समझना है. ठीक है. देखिए दूसरा, वर्ड्स लाइक वेरी, extremely, absolutely, really, etc. are removed while transforming an assertive sentence into an exclamatory one. मतलब ध्यान रखना कि असर्टिव का जब आप एक्सक्लेमेटरी करोगे तो वेरी, एक्सट्रीमली, एब्सोल्युटली, रियली, ये जो वर्ड है इनको रिमूव करना क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. अब हाउ से शुरू होने वाले वाक्य को हम देखते हैं. जैसे ही इज वेरी हैंडसम, ही इज वेरी हैंडसम, कोई लड़का है तो उसके लिए हैंडसम आएगा. अब इस वाक्य में देखिएगा, इस वाक्य में कोई आर्टिकल दिख रहा है आपको, नहीं, तो फिर वाक्य की शुरुआत किससे होगी, हाउ से होगी. फिर कैसे आएगा, हाउ हैंडसम ही इज, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब ये एक्सक्लेमेटरी में हमेशा कहाँ पे आता है, एंड में आता है, और उसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके. इट इज वेरी हॉट टुडे, हाउ हॉट इट इज टुडे. देन यू आर वेरी नॉटी, तू फार खोडकर आहेस, कसं येईल, हाउ नॉटी यू आर. देन इट इज रियली वेरी स्वीट, आपके इट इज ओ सर हाउ स्वीट इट इज, और इट इज हाउ स्वीट, ये आप नॉर्मली वहां पे कह सकते हो. आ रहा है समझ में. ठीक है. चलो अब मैं कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, आपको मुझे करके दिखाना है. टाइम हैज मूव्ड वेरी फास्ट. दूसरा, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड. साउंड्स वेरी डेंजरस.
then you are absolutely right. That boy is very old. He runs very slowly. His box is very heavy. Well, I am very glad that you have come. It was leash of me to live the tuition. He runs very slowly. This box is very heavy. I'm very glad that you have come. It was foolish of me to leave the tuition. The correct pronunciation आहे tuition, not tuition. गावाकडे त्याला ट्युशन म्हणतात आहे की नाही कुठं चालला रे बाळा ट्युशनला चालला इट्स tuition not tuition as well tuition. Okay, time has moved very fast. कसं येईल time has moved very fast. बताओ कैसे आएगा how fast time how fast time has moved how fast time has moved
ओके, दूसरा, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, देन कैसे आएगा? हाउ हार्ड, हाउ हार्ड, हाउ हार्ड you are working. Okay, it sounds very dangerous. How dangerous it sounds. How dangerous it sounds. Then you are absolutely right. How right you are. You are absolutely right. Absolutely काढून टाकायचं ना. How right you are. Okay, then that boy is very bold. How bold that boy is. How bold that boy is. Okay, he runs very slowly. How slowly he runs. Okay, then this box is very heavy. How heavy this box is. Okay, I'm very glad that you have come. How glad I am that you have come. Okay, ठीक है. Then it was foolish of me to leave the tuition. हा चालेल. हाऊ ग्लॅड आय एम, नॉट एम आय आलं तर क्वेश्चन येईल ना मग ते. हाऊ ग्लॅड एम आय, मी किती खुश आहे. नाही, ऑक्झिलरी वर्ब नंतर आता हाऊ नंतर लगेच एम आलं तर काय होईल? क्वेश्चन होईल ना ते. हाऊ ग्लॅड आय एम दॅट यू हॅव कम. इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू लिव्ह द ट्युशन. काय येईल? हाऊ फुलिश, हाऊ फुलिश, हाऊ फुलिश इट वॉज ऑफ मी टू लिव द ट्यूशन. आला का लक्षामध्ये? तो ऐसे आपको क्या करना है दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी का आपको, सॉरी स्टेटमेंट का आपको एक्सक्लेमेटरी भी करते आना चाहिए. ठीक है, सेकंड लेक्चर भी मैं ही कंटिन्यू करने वाला हूँ. ठीक है, तो आप लोग 2 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि इसके बाद में हम देखेंगे ये, इसके बाद में कुछ एडवांस्ड एग्जाम्पल, फिर हम देखेंगे पॉजिटिव टू निगेटिव. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. भले आपको बहुत आसान लगता हो, लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. पॉजिटिविटी निगेटिव करने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो देखेंगे. और अगर टाइम मिला तो फिर हम सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट शुरू करेंगे. सो आई अलाउ यू टू हैव 2-3 मिनट्स ब्रेक. गो टू वॉशरूम और आइदर ड्रिंक वाटर, और उसके बाद में 1 घंटा हम कंटिन्यू करेंगे. ओके ओके. अब तक हमने देखा कि, ब्रेक के बाद फिर से आप सब लोगों का एक बार स्वागत है. तो अभी तक हमने देखा हाउ के सेंटेंसेस को कैसे हम, मतलब स्टेटमेंट का एक्सक्लेमेटरी करते समय हाउ कहाँ यूज करेंगे. तो अगर आपके असर्टिव सेंटेंस में ए एन जैसे आर्टिकल नहीं है, तो सेंटेंस की शुरुआत हाउ से होगी. अब देखते हैं व्हाट, व्हाट से सेंटेंस कैसे शुरू होता है, इसके हमें कुछ रूल्स देखने हैं. देखिए, फॉर एग्जाम्पल व्हाट मैंने बताया था, अगर वाक्य में आर्टिकल है ए एन, तो आप व्हाट से शुरू करोगे. फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन. इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन. कैसे आएगा फिर? अब यहाँ पे ऑलरेडी ए आर्टिकल है. ठीक है, ए आर्टिकल है ना यहाँ पे, तो कैसे आएगा? व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, और व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन. दूसरा, इट वॉज अ ग्रेट पार्टी. इट वॉज अ ग्रेट पार्टी. कैसे आएगा? व्हाट अ ग्रेट पार्टी इट वॉज. ओके, देन
It is a very wonderful story. What a wonderful story it is. What a wonderful story. Then, it is a very lovely painting. What a lovely painting it is, or what a lovely painting. Then, he is a very kind person. What a kind person he is. Then, it is a very fantastic song. What a fantastic song it is, or what a fantastic song. Then, he is a very brilliant scientist. What a brilliant scientist he is. Then, she is a very clever girl. What a clever girl she is. Then, he is a slow reader. What a slow reader he is. आया समझ में? ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों हम कि कैसे सेंटेंसेस को यूज किया जाएगा, मतलब अलग अलग सेंटेंसेस जो है उनका कैसे यूसेज किया जाता है वो हम वहां पे देखेंगे। ठीक है, चलो अब मैं कुछ सेंटेंसेस देता हूं, आप मुझे करके बताइए। देन, an elephant is a wonderful creature. देन दूसरा, it was really an interesting, it was really an interesting question. Then, he is a very good student. Then, man is a great piece of work. Five, it was a very difficult puzzle. And this is a very moving story. This is a very moving story. Hello? Done? Okay. हाँ,
an elephant is a wonderful creature. कसं येईल? What a wonderful creature. What a wonderful creature elephant an elephant is. Okay, ठीक है. Now it was really an interesting question. What an interesting question it was. Then he is a very good student. What a good student he is. Okay, then man is a great piece of work. What a great piece of work man is. Then it was a very difficult puzzle. What a difficult puzzle it was. Then this is a very moving story. What a moving story this is. Moving story म्हणजे मनाला स्पर्श करणारी. हाँ, वो आजकल एक मूवी आया था, मैंने न्यूज़पेपर में उसका आर्टिकल पढ़ा था कि लोग थिएटर में ही रोने लगते थे, बच्चे बच्चे। कोई मूवी था ना वो अभी, सही आ रहा, हाँ, उसमें वो रोने लगे थे बच्चे। तो मैंने लोकसत्ता में उसका बढ़िया से एक आर्टिकल पढ़ा था, ठीक है। तो वैसे ही है मूविंग स्टोरी, मतलब जिससे आप हिल जाते हो या जिससे आपको दुख प्रतीत होता है ना, उसे हम कहते हैं मूविंग स्टोरी। आया समझ में यहाँ तक? तो अभी कोई भी अगर असर्टिव सेंटेंस दिया, यू शुड बी एबल टू मेक इट एक्सक्लेमेटरी, और असर्टिव का इंटरोगेटिव भी आपको आना चाहिए। समझ में आया यहाँ तक? चलो ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों कि कैसे पॉजिटिव को निगेटिव किया जाता है। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है ना, नॉट लगा दो और उसका निगेटिव करो। तो नहीं दोस्तों, पॉजिटिव को निगेटिव करने के अलग अलग मेथड्स है। वो अलग अलग मेथड कौन कौन सी है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। ओके, अब हमको देखना है अफर्मेटिव टू निगेटिव कैसे किया जाता है, ठीक है। अब देखिए गाइस, अफर्मेटिव टू निगेटिव करने के अलग अलग मेथड्स है। पहली मेथड क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट वे बाय विच एन अफर्मेटिव सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड टू निगेटिव सेंटेंस। सी, अफर्मेटिव का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। अब पॉजिटिव को निगेटिव करने के अलग अलग वेज है। पहला वेज क्या है? बाय यूजिंग ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड, फॉर एग्जाम्पल हैप्पी का आएगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैप्पी, आई एम अनहैप्पी, ठीक है। आई एम सैड, आई एम अनहैप्पी, कोई वर्ड आ सकता है, अपोजिट वर्ड सैड आएगा। फॉर एग्जाम्पल ही शी इज ब्यूटीफुल, शी इज अगली, अलग अलग अपोजिट वर्ड है। अब देखो पहला है, फॉर एग्जाम्पल द नाइफ वॉज ब्लंट। ब्लंट म्हणजे बोथट, तर त्याचा अपोजिट काय येईल? शार्प. द नाइफ वॉज नॉट शार्प। अब यहाँ पे अपोजिट हमने क्या किया है गाइज, एक्चुअली अपोजिट वर्ड यूज किया है। तो यहाँ पे द नाइफ वॉज ब्लंट है ना, तो ब्लंट का क्या आएगा फिर? विदाउट चेंजिंग मीनिंग है ना, मीनिंग थोड़ी चेंज करेंगे। तो ब्लंट का अपोजिट क्या आएगा? शार्प। म्हणजे चाकू बोथट आहे, चाकू शार्प नाही, म्हणजे चाकू अंकुचीदार नाही। द नाइफ वॉज ब्लंट, द नाइफ वॉज नॉट शार्प। ओके, देन इट वॉज डाउटफुल, इट वॉज डाउटफुल। अब डाउटफुल का क्या आएगा? सर्टन। तो कैसे आएगा? इट वॉज नॉट श्योर और इट वॉज नॉट सर्टन। ओके, देन इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी। डिफिकल्ट का अपोजिट इजी है, इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी। देन आई एम ऑलवेज राइट, मैं हमेशा सही होता हूँ, आई एम ऑलवेज राइट।
क्या आएगा फिर? आई एम ऑलवेज राइट, आई एम नेवर रॉन्ग, देन it is useless, it is useless, it is not useful, or it is of no use. Then he will always remain young, he will always remain young, he will never become old. Today is an ordinary day. ऑर्डिनरी का आता है एक्सेप्शनल, वेरी गुड। तो कैसे आएगा? टुडे इज नॉट अ स्पेशल डे और टुडे इज नॉट एन एक्सेप्शनल डे। ओके, देन आई एम युअर फ्रेंड, आय एम युअर फ्रेंड, हो मी तुमचा मित्र आहे। आय एम नॉट युअर एनिमी, मी तुमचा शत्रू नाही, म्हणजेच कोण आहे? मित्र आहे, ठीक आहे। आय एम युअर फ्रेंड, आय एम नॉट युअर, ओके। देन इट इज फॉल्स, इट इज नॉट ट्रू, ते खोटं आहे, मग ते खरं पण नाही, ठीक आहे। म्हणजे जे खरं नाही ते खोटं आहे, जे खोटं आहे ते खरं नाही, ठीक आहे। देन वी हॅव लॉस्ट द मॅच, वी हॅव नॉट won the match, it is a difficult task, कसं येईल मग? it is not an easy task, okay। then he is a poor man, he is not a rich man, then everybody was present yesterday, nobody was absent yesterday. Now everything will be simple, nothing will be, everything will be simple, मग कसं येईल? nothing will be difficult, सगळं काही सोपं असेल, मग काहीच अवघड नसेल, मग काहीच अवघड नसेल तर सगळं काही कसं असेल? अब जब कोई कुछ डिफिकल्टी है ही नहीं तो सब कुछ कैसे होगा? सिंपल ही होगा। नाउ देन रिमेंबर योर स्कूल ओपन्स इन जून, रिमेंबर योर स्कूल ओपन्स इन जून, रिमेंबर योर स्कूल ओपन्स इन जून, तो कैसे आएगा? डोंट फॉरगेट योर स्कूल ओपन्स इन जून, ओके। देन today's weather is hot, today weather is not cool, आज का वातावरण ठंड नहीं है, मतलब कैसा है? हॉट है, ठीक है। तो today's weather is not cold or cool। now breathing was difficult for him, सांस लेना भी उसके लिए डिफिकल्ट था। breathing was not easy for him, very good, breathing was not easy for him। then I stood still, तसाच उभा राहिलो, I stood still, I didn't move, स्टिल म्हणजे असं सावधान म्हटलं की असं काही हो, आर्मी वाले लोक हालत नाहीत तसं। देन दॅट साउंड्स डेंजरस, दॅट डझंट साउंड सेफ, डेंजर म्हणजे काय? खतरा, सेफ म्हणजे सुरक्षित। दॅट साउंड्स डेंजरस, दॅट डझंट साउंड सेफ, ओके। नाउ ही इज वॉकिंग स्लोली, he is walking slowly, he is not walking fast, he won the match, he did not lose the match। then my teacher was right, my teacher was not wrong, then I ignored it, I did not pay attention to it, or I did not pay attention to it, then it is decreasing, it is not increasing either। then I am in a bad mood today, हो म्हणजे आणि मनस्थिती चांगली नाही, आपण म्हणतो जरा मूड ठीक नाही, आय एम नॉट इन अ बैड मूड टुडे, तो कैसा? आई एम नॉट इन अ गुड मूड टुडे, जब मूड गुड नहीं है तो बैड ही होगा, ठीक है। देन हिज वॉइस इज ऑलवेज लो, हिज वॉइस इज ऑलवेज लाउड, हिज वॉइस इज नेवर लाउड, ऑलवेजचा अपोजिट नेवर। देन स्टे अवे, डोंट कम नियर मी, ठीक है, स्टे अवे, दूर रहा, डोंट कम नियर मी, डोंट कम नियर, जवळ येऊ नको। नाउ द सी वॉज रफ, the sea was rough, the sea was not calm। now I have always failed, I have never passed, I have never passed or I have never succeeded, अब मैं कभी यशस्वी झालोच नहीं, अब मैं कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, इसका मतलब मैं हमेशा फेल हुआ, और मैं हमेशा फेल हुआ इसका मतलब कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, ठीक है। मतलब जो असली नोट है वो असली नहीं है, और जो नकली नोट है वो असली नहीं है, मतलब नकली नकली नहीं है और असली नकली बिल्कुल ही नहीं। एक वेब सीरीज है फर्जी नाम की, उसमें मिनिस्टर के साथ माइकल पुलिस ऑफिसर बात करता है ना, तो वो एक डायलॉग वहां पे यूज करता है टंग ट्विस्टर के लिए। नाउ दूसरा, दैट इज गुड,
दैट इज नॉट बैड। तो अपोजिट वर्ड यूज करके आप क्या करोगे, पॉजिटिव का निगेटिव कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब दूसरी मेथड देखते हैं उसके बाद में, तो दूसरी मेथड से कैसे ये हो जाएगा। ये वाक्य, एवरीवन फॉरगेट ऑल अबाउट देम, एवरीवन फॉरगेट ऑल अबाउट देम, नोबडी रिमेम्बर्स ऑल अबाउट देम और एनीथिंग अबाउट देम, मतलब किसी को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, द चिल्ड्रेन स्टेड इंडोर्स, द चिल्ड्रेन स्टेड इंडोर्स, इंडोर्स का अपोजिट आउट, द चिल्ड्रेन डिड नॉट स्टे आउटडोर्स, मतलब वो इंडोर ही थे। ठीक है, चलो, he always won when he had played first, he never won when he had played first, या आप इसका won का अपोजिट क्या आएगा, lost, जैसे कि he never lost when he played, when he had played first. Now it is hard time to imagine Indian cricket team without Sachin Tendulkar. It is not easy time to imagine Indian cricket without Sachin. Okay, now everybody loves samosas. त्याला मराठीतला शब्द सामोसा आहे, मराठीत त्याला काय म्हणतात, समोसा नाही, सामोसा, आणि जे गोल गोल खातो आपण गोड असतं त्याला काय म्हणतात, कचोरी गोड असतं। सो त्याला मराठी शब्द जिलबी आहे, जिलबी, जलेबी हा हिंदी शब्द आहे, है ना, जलेबी हा हिंदी आणि उर्दू मध्ये त्याला जलेबी म्हणतात, जलेबी बाई, है ना। तर तसे हे जिलबी या शब्द, मराठी शब्द जिलबी, लबी, जिलबी, ठीक आहे। तसं आपण जत्रा म्हणतो, इट्स जत्रा मराठीतला, आणि त्याला जत्रा हा शब्द कसा आहे, हिंदी आहे। तर बऱ्याचदा आपण मराठी असूनही मराठी आपण चुकीचं बोलतो, लोकांना आपण म्हणतो ना मराठी बोला मराठी बोला, तो हम लोगों को ठीक से वो आता नहीं है, बहुत चीजें है ऐसी हो जाता है। चलो, now everybody loves samosas, nobody hates samosas, समोसा हा शब्द हिंदी है, सामोसा मराठी। now this is very little time left now, there is very little time left now, there is not much time left now, there were very few minutes left, there were not many minutes left, then आता हे पहिलं आपण अपोजिट वर्ड, अब देखना है बाय यूजिंग नॉट एबल टू, कैनॉट और कुड नॉट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आई एम अनेबल टू गो टू, आई एम अनेबल टू गो देयर, आई कॅनॉट गो देयर, प्रेझेंट टेन्स मध्ये म्हणून कॅनॉट, आई एम अनेबल टू गो देयर, आई एम नॉट एबल टू गो देयर, निगेटिव्ह आई एम एबल टू गो देयर, आई एम नॉट एबल टू गो देयर। ठीक है, किंवा आई कॅनॉट गो देयर, एबल टू च्या जागी तुम्ही बघा, एबल टू का सेंटेंस अगर आपका प्रेजेंट में है तो क्या यूज करो, और एबल टू वाला किसमें है, पास्ट में है तो कुड यूज करना है आपको। ठीक है, दूसरा वाक्य देखो, द ओल्ड लेडी वॉज अनेबल टू वॉक, द ओल्ड लेडी वॉज अनेबल टू वॉक, तो कैसे आएगा, द ओल्ड लेडी वॉज नॉट एबल टू वॉक, और द ओल्ड लेडी कुड नॉट वॉक, क्योंकि पास्ट में है ना, वॉज आया तो क्या आएगा, कुड आएगा वहां पे। ठीक है, चलो, he is unable to study, he is not able to study, और he can't study, simply क्या आएगा, he can't, he cannot study, can't study, they were unable to win, they were not able to win, and they could not win, है ना। ठीक है, चलो अब दूसरा देखना है दोस्तों, हार्डली एनीवन और ऑलमोस्ट नो वन, म्हणजे वाक्यामध्ये कधी कधी हार्डली एनीवन आणि ऑलमोस्ट नो वन वापरून सुद्धा आपण काय करतो, असर्टिव का हम इंटरोगेटिव करते हैं वहां पे। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना है। दूसरा, हार्डली एनीवन कॅन फूल मी, हार्डली एनीवन कॅन फूल मी, कदाचित कोणीतरी मला मूर्ख बनवू शकतं, म्हणजे लाखों में एक, एका हिंदी चित्रपटामध्ये एक पात्र आहे बघा, गोविंदाचा एक चित्रपट आहे कुली, त्याच्यामध्ये त्याचा सासरा आहे, त्याचं नाव काय माहिती आहे का, होशियार चंद, उसको लगता है कि वो ज्यादा होशियार है, उसको कोई मूर्ख नहीं बना सकता, ये बंदा उसको भी क्या करता है, मूर्ख बना देता है। ठीक है, होशियार चंद, तो वैसी चीजें होती रहती है। आता बघा, एक सेकंड, मला एक मेसेज ड्रॉप करायचा आहे।
ओके, हार्डली एनीवन कॅन फूल मी कसं येईल मग? हार्डलीच्या ऐवजी ऑलमोस्ट नो वन, मग कसं येईल? ऑलमोस्ट नो वन कॅन फूल मी. हार्डली एनीवन कॅन सेव्ह हिम, ऑलमोस्ट नो वन कॅन सेव्ह हिम. हार्डली एनीवनच्या ऐवजी ऑलमोस्ट नो वन. नाव hardly anyone was present there, almost no one was present there. ठीक आहे. देन बाय युझिंग नथिंग बट, आता नथिंग बट वापरून कसं पॉझिटिव्हचं निगेटिव्ह केलं जाईल. ठीक आहे. नाव एक्झाम्पल देखो, वी सॉ ओनली ट्रीज, वी सॉ ओनली, आम्ही फक्त झाडे पाहिली, मग कसं येईल? वी सॉ नथिंग बट ट्रीज. व्हेरी गुड. ओनलीच्या ऐवजी नथिंग बट. ओनली शुगर इज नीडेड, only sugar is needed. कसं येईल? nothing but sugar is needed. He lived only on fruits, he lived nothing but on fruits. He drank only water. बघा, he lived on nothing but fruits, he lived only on fruits. only काढायचं आहे, onlyच्या ऐवजी nothing but. he lived only on fruits, he lived on nothing but fruits. Now he drank only water, he drank nothing but water. My name is James Bond, my name is nothing but James Bond. दूसरं तीसरं काही नसून ते. बाय यूजिंग नन बट, अब नथिंग बट के अलावा नन बट. देखो, ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल वर लेट, नन बट अ हैंडफुल ऑफ पीपल वर लेट. हैंडफुल म्हणजे मोजके आहे की हैंडफुल ऑफ पीपल. देन ओनली गोपाल वॉज प्रेझेंट, नन बट गोपाल वॉज प्रेझेंट. नाव बाय युजिंग नॉट मोर दॅन, आता काय करायचंय? नॉट मोर दॅन जे आहे ते आपल्याला वाक्यामध्ये वापरायचं आहे. बाय युजिंग नॉट मोर दॅन. ओके. नाव शी इज ओनली अ इयर ओल्ड, ऍक्च्युली इथे एन इयर पाहिजे होतं. शी इज नॉट मोर दॅन an year old, year, an year. Now I was taught only 3 chapters, I was taught कसं येईल मग? I was not taught more than 3 chapters. Then you get only 1 chance, you do not get more than 1 chance. Okay, more than. दूसरा, only 5 students came, not more than 5 students came. more than वापरते, not more than. Now by using no one except, काय वापरलंय आपण आता? no one except वापरून कसं आपल्याला काय करता येईल? वाक्याचं पॉझिटिव्हचं निगेटिव्ह करता येईल. नाही, इयर, इयर. आता पहा, इयर, इयरचं वाय असेल तर ए. हा थांबा एक मिनिट. इयर, इयर, हा बरोबर आहे, एच बरोबर आहे, कारण इयर मध्ये वाय आणि त्याचं प्रोनाउन्सिएशन पण वायच आहे. ओके. ई असेल ई, इयर. कान असेल तर ॲन. सो इयर, वाय ए बरोबर आहे ते. इयर कॉन्सोनंट साऊंड आहे. नाव यू हॅड ओनली हिज डॉग विथ हिम, ही हॅड ओनली हिज डॉग विथ हिम. त्याच्याकडे फक्त त्याचा कुत्रा होता, श्वान होता सोबत. तर कसं येईल? ही हॅड नो वन एक्सेप्ट हिज डॉग विथ हिम. He is the only one who can solve this problem. He is the only one who can solve this problem. He is the one, he is the कसं येईल मग? He is, there is no one except him. कसं येईल? There is no one except him who can solve this problem, or no one can solve this problem except him. म्हणजे त्याला सोडून कोणीचा प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकत नाही. नाव बाय युजिंग नो अदर एक्सेप्ट, काय वापरलं? no other except. Now these were the only tools he had, these were the only tools he had. कसं येईल? he had no other tools except these. Now this is the only way to get out, this is the only way to get out. कसं येईल मग? there is no other way to get out except this. Okay, this one. Now hard work is the only path to success. There is no path other than hard work to or succeed or except hard work. There is no other path to success except
हार एक्सेप्ट म्हणजे च्या शिवाय, सक्सेस शिवाय काही नाही. आता बाय युझिंग नो, नो सुनर आणि दॅन, नो सुनर दॅन. ॲज सून ॲज द प्लेन अराइव्ड एव्हरीबडी जम्प्ड विथ जॉय. मग कसं येईल, नो सुनर दॅन द प्लेन अराइव्ह, नो सुनर द प्लेन, नो सुनर डीड. आता टेन्स पास्ट आहे ना, हे ऍक्च्युली आपण शिकणार आहे नो सुनर दॅन मध्ये. तर आता डोकं लावायची गरज नाही, कारण फंक्शनल ग्रामरचा हा पार्ट आहे, याला रूल्स आहेत, तुम्ही कन्फ्यूज व्हाल. ॲज सून ॲज द प्लेन अराइव्ड, वाक्य कुठलं आहे, पास्ट टेन्स मध्ये. मग कसं येईल, नो सुनर डीड द प्लेन अराइव्ह, कॉमाच्या जागी दॅन, दॅन एव्हरीबडी जम्प्ड विथ जॉय. तर हे आपण स्पेसिफिकली हे शिकणारच आहोत आपण. दुसरा आहे बाय युझिंग सो दॅट. हा सो दॅट पण आपण स्पेसिफिकली शिकणारच आहे, ठीक आहे. ही इज टू वीक टू रन, पहिल्या टूच्या ऐवजी सो, दुसऱ्या टूच्या ऐवजी दॅट. ही इज टू वीक टू रन, ही इज सो वीक दॅट ही कॅनॉट रन. हे पण आपण फंक्शनल ग्रामर मध्ये पाहणार आहे. नॉट ओनली बट ऑल्सो पण आपण फंक्शनल ग्रामर मध्ये पाहणार आहे आता, ठीक आहे. आता मिसलेनियस, काही संक्षिप्त असतात. ऑल रोजेस हॅव थॉर्न्स. प्रत्येक गुलाबाला काटे असतात. मग कसं येईल याचं निगेटिव्ह, all roses have thorns, there is no rose without thorns. Then the doctor was childless, the doctor was childless. डॉक्टरला मुलं बाळ नव्हती. कसं येईल, the doctor did not have any children किंवा the doctor had no children. Now stop being so sad, एवढा निराश होणं बंद कर. कसं येईल मग, don't be so sad. Now he was an orphan, he was an orphan, तो अनाथ होता. तर मग he did not have any parents, म्हणजे तो अनाथ होता, किंवा he had no parents. Avoid taxing such a risk, avoid taking such a risk. Don't take such a risk, very good. Then avoid overeating, avoid overeat. कसं येईल, don't overeat. overeat म्हणजे काय, जास्त खाणे. आता खाण्याच्या पण वेगवेगळ्या पद्धती असतात, बरोबर आहे. कधी कधी खाताना जेवण झाल्यावर आपण बोट अशी चाटून घेतो, गोड गोड पदार्थ वगैरे असेल, भात असेल, ठीक आहे, एक त्याला वेगळा शब्द. कधी कधी आपण काय करतो, खूप झपाट्याने खातो, म्हणजे खूप गडबडीत असलो, एकदम भूक लागली आहे जोराची, बघा किती आधासासारखं खातो आपण, त्याला गॉबल डाऊन असं म्हणतात, बरोबर आहे. वेगवेगळे शब्द आहे. कधी कधी एकदम थोडं थोडं खातो. जसं आपण समजा मेन कोर्स ऑर्डर केलाय, अब सैलड आ गया है, अब सैलड खा लेंगे तो पनीर वनीर कहाँ कब खाएंगे. मग एक 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 काकडी घेतो, एक एक चावून चावून खातोय आपण, आहे की नाही. चकना खातात ना लोक तसं, उसके लिए अलग वर्ड यूज होता है. कोई कोई लोग जो है दिन में 4 बार 5 बार खाएंगे, म्हणजे तरत राहतात पक्ष्यांसारखं. काही लोक अगदी थोडं कमी खातात, काही लोक जास्त खातात, बरोबर आहे की नाही. पाणी पितो आपण गटा. याला प्रत्येक गोष्टीला काय असतात, वेगवेगळे शब्द असतात, बरोबर. अगर आप डिक्शनरी पढ़ोगे तो ये सारे वर्ड आपको मिल सकते. घर पे जाके, मैं वर्ड इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा जाके सर्च करें डिक्शनरी में, है ना. ईट शब्द पहा, ईटच्या खाली दिलेले त्याचे पर्यायी शब्द पहा, तर तुम्हाला गॉबल डाऊन कशाला म्हणतात, पॉबल डाऊन कशाला म्हणतात, असे वेगवेगळे काय आहेत शब्द आहेत त्याला, ठीक आहे. चलिए, दोन. They were without Tom, they were without Tom. तो कैसे आएगा, Tom was without, Tom was not with them. He failed to understand, he did not understand, or he could not understand. He came to the English class every day. कैसे आएगा फिर, he did not miss the English class even a day. एकही दिवस त्याने मिस केला नाही, म्हणजे तो रेग्युलरली आला, ठीक आहे. आया समझ में. द सोशल सिच्युएशन में चेंज ऑल टुगेदर, द सोशल सिच्युएशन मे नॉट रिमेन द सेम, म्हणजे सोशल स्ट्रक्चर चेंज होतो म्हणजे तो सेम राहील का, नाही. हे पाहिलं आपण पॉझिटिव्हचं निगेटिव्ह कसं. आता याच्यात 3 मेथड आहे, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ॲज सून ॲज, नो सूनर दॅन आणि टू. हे फंक्शनल ग्रामरचा पार्ट आहे जो आपण वेगळ्या पद्धतीनं डिस्कस करणार आहोत. समझ में आया यहाँ तक. चलो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों इसका.
थोड़ा गर्मी हो रही है, 2 मिनट के लिए चलाता हूँ। वन सेकेंड, मेरे पास एक नोशन ओपन करता हूँ, होता है क्या मुझे याद नहीं रहता, मैं रख देता हूँ। ओके, काही एग्जांपल्स देतो, आई वांट यू टू डू दिस फॉर मी, ठीक है? चल, शी इज, क्वेश्चन पण लिहा आणि उत्तर पण लिहा, ऑलवेज ऑन टाइम, शी इज ऑलवेज ऑन टाइम. He likes playing football. Then I understand the lesson. We enjoyed movie. Then everything went well. She had some good ideas.
जमते का मोबाइल पे देख के आंसर नहीं लिखना है। ओके नाउ शी इज ऑलवेज ऑन टाइम, कैसे आएगा फिर? शी इज नेवर लेट। ओके, he likes playing football, he doesn't like playing football, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। he doesn't like playing football, ये भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ, विदाउट चेंजिंग मीनिंग। तो फिर कैसे करेंगे? he likes playing football, he does not, एक्सेप्ट थोड़ी है, अपोजिट कर, he does not hate playing football, बरोबर आहे। तुम्ही सांगितलं ते दुसऱ्या अँगल से वो करेक्ट है, सिर्फ अपोजिट वर्ड से। आई अंडरस्टैंड द लेसन। बताओ अब क्या आएगा? आई अंडरस्टैंड द लेसन। निगेटिव वर्ड अगर यूज करेंगे तो कैसे आएगा? आई डोंट अंडरस्टैंड द लेसन। अगर यहाँ पे हम निगेटिव वर्ड यूज करेंगे, खाली निगेटिव वर्ड, आई डोंट, आई अंडरस्टैंड द लेसन, आई डोंट, हाँ बताओ, कोशिश करो। निगेटिव वर्ड डोंट है, आई डोंट, नो, सिर्फ अपोजिट वर्ड लगा के। वेरी गुड। आई डोंट गेट इट डिफिकल्ट, असा त्याचा अर्थ होतो। इथे डिफिकल्ट शब्द आहे, ठीक आहे। आय डोंट गेट द लेसन डिफिकल्ट, so I understand the lesson. Now we enjoyed movie, I don't get the lesson difficult, we enjoyed movie, very good, we did not get bored in movie, ठीक है। Then everything went well, nothing went wrong, that means everything went well, nothing went wrong, nothing negative, nothing went wrong, ठीक है। Now she had some good ideas, she does not have all bad ideas, that means she had some good ideas। तसं तुम्हाला चैलेंजिंग करता आलं पाहिजे, ठीक है। जाते समय में प्रैक्टिस शीट जो है सर ने अगर निकाला है तो आपको मिल जाएगा। चलो और एक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अब दूसरा टॉपिक अगर लेंगे तो हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है ना। तो जो टॉपिक अभी हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, उसकी एक छोटी सी टेस्ट लेते हैं। अब कल हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ओके। तो उसका एक टेस्ट लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। Okay, now choose the correct form of the verb that agrees with the subject. His pants torn during the match, was, is, were, are। गाइस पैंट से सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, दो आता है, तो क्या आएगा? वर आएगा, क्योंकि मैच के दौरान उसकी पैंट जो है वो फट गई, ठीक है। चलो नाउ Aaron together with his wife, the guests of the party, greets, greet, greeting, are greeting। Aaron together with his wife greets the guest of the party, क्योंकि देखो एरन सिंगुलर है और वो दोनों जोड़ा है टुगेदर विथ इस फ्रेज से, तो उसको सब्जेक्ट कैसे आएगा? वर्ब सिंगुलर ही आएगा। यही रूल हम पढ़ने वाले हैं, जो देख रहे हैं ना, सेम रूल हमको पढ़ना है। नाउ ट्विजर्स ऑलवेज यूजफुल टू हँडल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ट्विजर म्हणजे शहाणशी वस्तू उचलण्यासाठी असतं ना, क्या आएगा?
ट्वीजर्स आर, ट्वीजर्स पेयर में आता है ना, जो पेयर है वो देखो, सम नाउन्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज प्लूरल नाउन. ओके नाउ द जूरी नॉट कन्विंस्ड, माइट वाज वर वुड. कलेक्टिव नहीं ना जूरी, तो वर कैसे आएगा? जूरी मतलब कलेक्शन ऑफ जजेस, तो सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब. द जूरी वाज नॉट कन्विंस्ड. नाउ द ट्रूथफुल ऑलवेज ट्रस्टवर्थी इज आर. द ट्रूथफुल माने सच बोलने वाले लोग हमेशा उन पे आप विश्वास कर सकते हो. द ट्रूथफुल आर ऑलवेज ट्रस्टवर्दी. नाउ टू क्राई नेवर द सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम्स. इन्फिनिटिव से वाक्य की शुरुआत है. टू क्राई आर इज, टू क्राई इज. देखो वाक्य में अगर एक इन्फिनिटिव है तो सिंगुलर वर्ब, और एक ही वाक्य में दो है तो प्लूरल वर्ब. वैसे एक ही जेरंड है सिंगुलर, दो जेरंड है प्लूरल. नाउ देखो an infinitive is used as the subject, so the verb should be singular here. Now a number of soldiers, अच्छा ये रह गया क्या? हाँ कौन सा? देखो यहाँ पे द ट्रूथफुल ये किसी सिंगुलर व्यक्ति के लिए नहीं है. द ट्रूथफुल मीन्स here we are representing a class of people who always speak the truth. इथे समजा द पुअर, द रिच असं आपण म्हणतो की नाही. द पुअर म्हणजे काय? द पुअर म्हणजे सगळे गरीब लोक, द रिच म्हणजे सगळे श्रीमंत लोक, या अर्थाने वापरले. द ट्रूथफुल म्हणजे सगळे खरे बोलणारे लोक. दुनिया में उनकी तादाद बहुत कम है. नाउ अ नंबर ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड ड्यूरिंग द वॉर. वर, क्योंकि द फ्रेज अ नंबर treated as plural and the phrase the number treated as singular. Now the number of deceased soldiers not stored in the record book. The number of deceased soldiers is not stored in the record book. A pack of lions approaching the camp. Pack of lion म्हणजे सिंहाचा कळ काय येईल? Was approaching the camp. Now killing not always considered a bad thing. Easy R क्या आएगा? Killing was, क्योंकि एक जेरंड है तो singular verb. Now there are many difficulties regarding the situation. There were, it is not where, it is were. वधू वर, लग्नातला वर लक्षात ठेवायचा. वधूवर मेळावा आहे की नाही. आजकाल आपल्या ज्या स्टडी रूम्स असतात ना बाहेरच्या, त्या पण खूप चांगल्या वधू सूचक केंद्र आहेत, आहे की नाही. वेबसाईटवर जायची गरज नाही. स्टडी रूम तुम्ही पहा, बारकाईने एमपीएससी करणारी मुलं वगैरे बऱ्यापैकी काय होतात तिथे लग्न जुळून जातात. ठीक आहे, तर मी त्यांचं नाव शोधून काढलंय की एमपीएससी स्टडी रूमला अजून एक नाव द्यायचं की समजा एखादी अभ्यासिका आहे, समजा एखादं नाव घेऊ आपण, जॉन्स स्टडी रूम अँड वधूवर सूचक केंद्र असं नाव द्यायला हरकत नाही त्याला. चला, हिअर द टॉम्ब ऑफ अल्बर्ट आइन्स्टाइन. टूम, इट इज नॉट टॉम्ब, इट इज टूम. टूम म्हणजे थडग. थडग मेल्यानंतर तिथे काढतो ना, औरंगजेबची समाधी आहे तर थडग ते. हिअर लाईज. ओके नाउ either she or her friends responsible for this accident. either she or her friends are कारण फ्रेंड्स प्लुरल आहे ना, ती किंवा तिचे मित्र. neither me nor my parents aware of the incident. was were parents plural. none under the sun. none is under the sun. none हा काय आहे? indefinite pronoun आहे, singular verb. none of them able to solve this question. none of them was या वर. none of them were क्योंकि प्लुरल है ना, म्हणजे पहा, although none is singular when used alone, but in this sentence it is accompanied by a prepositional phrase consisting of a plural subject. none of them, none एकटा असेल तर सिंगुलर आहे, पण them आलं ना म्हणून. त्यानंतर $850 what it would cost to buy the new Pixel phone. $850 is कारण unit of measurement नंतर singular verb. a pair of trousers all that I brought along. a pair of trousers वर कारण ब्रॉट पास्ट मध्ये सॉरी इज पेअर. अ पेअर म्हणजे एक जोडी. ट्राउजर्स भले प्लुरल पण एकच जोडी आणली ना, अ पेअर सिंगुलर आहे. देन एव्हरीथिंग फाईन व्हेन इट्स डन करेक्टली. everything works fine when it's done correctly. Now Ronaldo and Messi, the greatest football players of the 21st century. Ronaldo and Messi are the greatest football players of the 21st century. आला का लक्षात? सगळे रूल आपण डिटेल मध्ये पाहणार आहोत. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज द बॅकबोन ऑफ इंग्लिश. टेन्स आणि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जर नाही आलं तर तुम्हाला इंग्लिश काहीही येऊ शकत नाही. तर आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये काय करूया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हा टॉपिक जो आहे उद्या तो आपण पूर्ण करूया. ठीक आहे, आता जाताना प्रिंट काढलं असेल तर मी तुम्हाला त्या नोट्स देतो. यू फॉलो मी, आय गिव्ह यू द नोट्स.